थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो कल मैं गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला था थोड़ा सा कम बोला कीजिए। कि हर तथ्य ऐसे हैं जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि पेपर कैंसिल होगा, लेकिन पेपर कैंसिल ही समस्या का समाधान नहीं है। जो छात्र जो है इसमें आत्महत्या कर लिए उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, तो ये सारी मांगे इसमें जुड़ती जाए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मेरे पास एक बच्चा ये भी आया जिसके फादर आइसक्रीम बेचते थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये एटीएम जो मशीन होता है उसमें जो है गार्ड का काम करते हैं। कुछ वैसे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो वो घर घर जो डिलीवरी बॉय वाला वो काम करते हैं, और जब वो परीक्षा में फेल होते हैं तो गार्जियन ये नहीं समझ पाता कि हमारी परीक्षा में बच्चे के फेल होने का कारण क्या है। वो सोचता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा, लेकिन अब ये मुद्दे सामने आ रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जो मेहनती बच्चों को वहाँ जाने से रोक रहा है। और भ्रष्टाचार इस उच्च सीमा पे है कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है गलत तरीके से भर दी जा रही है। देखिए साहब, जब तक पुल गिरते रहेंगे तब तक ये मसला चलता रहेगा। पुल की बात कर रहे हैं, पुल क्या है इसमें? अभी हम लोग के पास जब हम लोग बैठे थे तो बहुत सारे यहाँ इंजीनियर आए जी। और उन्होंने से ऐसी बातचीत होने लगी, तो हम क्या तुम लोग कैसा पुल बनाते हो कि गिर जाते हो? कहा साहब, हम लोग को तो पुल बनाने का मौका ही नहीं मिलता। जो पुल जिनको बनाने को दिया जाता है उनको ट्रेनिंग ही दी गई कि जब पुल गिराओगे तभी तो नया पुल बनेगा, तो पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे संविदा कर्मी जब पहुँचते हैं तो वो ऐसा पुल बनाते हैं जो आपने पिछले साल देखा था। हम लोग को भी आश्चर्य हुआ कि यार कैसे एक साथ सारे पुल गिर रहे हैं। तब मालूम चला कि साहब ये पुल गिरने का कारण भी बीपीएससी ही है। जब बीपीएससी बना होगा, लेकिन वर्तमान में क्या किया कि बीपीएससी के आम के पेड़ को काट के हटा दिया गया और वहाँ बबूल का पेड़ बो दिया गया। और जब पेड़ बबूल का बो दिया गया तो उसमें कांटे ही तो निकलेंगे, तो वो कांटे सबको चुभेंगे। तो बीपीएससी से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे कांटे इन बच्चों को चुभ रहे हैं, और इन बच्चों को नहीं चुभ रहे हैं हमारे। अब हम लोग को पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आने लगा कि आखिर बिहार के इस भ्रष्टाचार का कारण क्या है। आज आपको नमस्कार नहीं करेंगे और फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां से 17 जो बीपीएससी का एग्जाम ऐतिहासिक बताया जा रहा था। बच्चे आंदोलन काफी दिनों से कर रहे हैं। 28वां दिन है। काफी सारे स्टूडेंट को लाठी मारा गया है, पानी बरसाया गया, फिर भी इनके अंदर इतनी ताकत है कि आज फिर भी लड़ रहे हैं। और रोमांशु सर लीडरशिप थे स्टूडेंट के। अगर इस जगह पे अगर कोई और टीचर होता, या कई सारे यहाँ पे टीचर आए और चले भी गए, घंटा 2 घंटा के लिए अपना नाम बनाया, चाहे जो भी किए चले गए, लेकिन रोमांशु सर पहला दिन से बैठे हुए हैं 28वां दिन तक। और इनसे भी कई सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं और सारा जवाब भी दिया, आप देखे होंगे। लेकिन हम फिर से इनके अंदर क्या चल रहा है, कितना % लग रहा है कि ऑल ओवर सेंटर कैंसिल करके री एग्जाम होगा, सर से जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? पहले फर्स्ट क्लास, बढ़िया। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो कल मैं गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला था थोड़ा सा कम बोला कीजिए, लेकिन आप कैसे कम बोलेंगे सर? नेशनल चैनल वाले भी आपके पास पहुंच रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं कि सर क्या होगा। नहीं तो मैं कम ही बोलता हूँ, आवाज़ में ज़्यादा तेज करके नहीं बोलता हूँ, धीरे धीरे ही बोलता हूँ। सर क्या लगता है, होगा सेंटर कैंसिल, री एग्जाम होगा? 101% होगा, बिल्कुल होगा। मतलब परसेंटेज हमने आपसे पूछा नहीं कि कितना % आपके अंदर लग रहा है कि री एग्जाम होगा, लेकिन आपने 100% प्लस बोल रहे हैं कि होगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या कि हर तथ्य ऐसे हैं जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि पेपर कैंसिल होगा, लेकिन पेपर कैंसिल ही समस्या का समाधान नहीं है। इस पेपर को आज कैंसिल करना पड़ रहा है, उसके पीछे जो जितने जिम्मेदार लोग हैं उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो पेपर कैंसिल कराने का भी बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर अगली बार यही काम करेंगे। और जब पेपर कैंसिल होगा और जब नया पेपर होगा तो उस नए पेपर में क्या प्रॉपर एसओपी लागू हो पा रहा है, क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश लागू हो पा रहे हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश लागू हो पा रहे हैं कि 1 एग्ज़ाम 1 पेपर, वो सब भी होना चाहिए। लेकिन इस पूरी लड़ाई को जो हम लोग लड़ रहे हैं, जिन पे अनावश्यक FIR केस किया गया, डराया धमका जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो छात्र जो है इसमें आत्महत्या कर लिए उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, तो ये सारी मांगे इसमें जुड़ती जा रही हैं। सर छोटे छोटे गांव से हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं पटना में, जो लोकल हमारा टाउन है, कि अच्छे कुछ पढ़ाई हो जाए। बच्चे के अंदर खुशी होता है कि हम पटना जा रहे हैं पढ़ने, और बाप के अंदर इतना खुशी होता है कि कर्जा लेके ज़मीन को गिरवी करके यहाँ पहुँचाते हैं बच्चों के। और क्या होता है कि पेपर सर लीक हो जाता है, बच्चे वहाँ बैठ नहीं पाते हैं और बच्चे रोने के लिए फिर अनशन पर बैठ जाते हैं। देखिए यही है कि अभी तो जो बच्चे घर से पैसा लेके आके यहाँ पढ़ रहे थे, और मैं तो देखा मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे, सर बच्चे की गलती कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मेरे पास एक बच्चा ये भी आया जिसके फादर आइसक्रीम बेचते थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये एटीएम जो मशीन होता है उसमें जो है गार्ड का काम करते हैं। कुछ वैसे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो वो घर घर जो डिलीवरी बॉय वाला वो काम करते हैं, कि सुबह से लेके और जो है दोपहर तक कर लेते हैं, फिर दोपहर पार्ट टाइम जॉब करके भी पढ़ाई करते हैं, तो घर से ही पैसा और इस तरह की चीज़ें। और जब वो परीक्षा में फेल होते हैं तो गार्जियन ये नहीं समझ पाता कि हमारी परीक्षा में बच्चे के फेल होने का कारण क्या है। वो सोचता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा, लेकिन अब ये मुद्दे सामने आ रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जो मेहनती बच्चों को वहाँ जाने से रोक रहा है।
और भ्रष्टाचार इस उच्च सीमा पे है कि बहुत सारी वैकेंसी जो है गलत तरीके से भर दी जा रही है। सर राजनेता की बात होता है, प्रशांत किशोर भी यहाँ अनशन पे बैठे हुए थे, कम बैक कर रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा है क्या सर? देखिए साहब, प्रशांत किशोर जी की प्रश्नों और उनके संबंध में बात आप जन सुराज से पूछें तो बेहतर आपके हो। लिए सर लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी, जैसे आप बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, प्रशांत किशोर भी कितने दिनों से बैठे हुए हैं और उनका तबियत नहीं ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं कि हम कम बैक करेंगे, अपने स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे क्या है कि ये निर्णय उनका निर्णय है ना, तो उनका निर्णय वो बताएंगे, लेकिन जो भी लोग हमारे समर्थन में आते हैं हम सबका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पप्पू यादव कल बिहार बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी संवैधानिक दायरे में अहिंसावादी तरीके से कुछ भी होता तो उसका हम समर्थन करते हैं, उसके बाहर हम समर्थन नहीं कर पाते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कब तक बिहार में ऐसा चलते रहेगा कि पेपर लीक का मामला हो और स्टूडेंट को हमेशा फेस करना पड़े और आंदोलन पर बैठ जाए? देखिए साहब, जब तक पुल गिरते रहेंगे तब तक ये मसला चलता रहेगा। पुल की बात कर रहे हैं, पुल क्या है इसमें? अभी हम लोग के पास जब हम लोग बैठे थे तो बहुत सारे यहाँ इंजीनियर आए जी और उन्होंने से ऐसी बातचीत होने लगी, तो हम क्या तुम लोग कैसा पुल बनाते हो कि गिर जाता है? कहा साहब, हम लोग को तो पुल बनाने का मौका ही नहीं मिलता। जो पुल जिनको बनाने को दिया जाता है उनको ट्रेनिंग ही दी गई कि जब पुल गिराओगे तभी तो नया पुल बनेगा, तो पैसा मिलेगा। तो संविदा आधार पे बहुत सारे ऐसे अभियंताओं को भर्ती किया गया जिनकी प्रारंभिक जो भर्ती हुई थी वो सिर्फ मार्क्स बेसिस पे कुछ पार्षदों के माध्यम से बिना कंपटीशन के किया गया, और बाद में जब कंपटीशन होता है बीपीएससी, अभी बीपीएससी के थ्रू, कहीं और होता तो ये मुद्दा नहीं आता, बीपीएससी के थ्रू, और जब बीपीएससी के थ्रू उनका जब कंपटीशन होता है तो उनको कहने को पर ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से 5% दिया जाता है, लेकिन जब 5 साल का वो देखते हैं अनुभव तो उनको 25% मार्क्स 133 के बराबर हो जाता है। जिस बीपीएससी में 1 नंबर की लड़ाई में हज़ारों लोग बाहर हो जाते हैं, वहाँ 133 नंबर उसको फ्री में मिल जा रहा है, और उसमें भी उसकी योग्यता जो ऐसी है कि वो पुल गिराने वाली योग्यता है, और उतने से भी पेट नहीं भरता। जो बच्चे हमारे पास डाटा लेके आए कि सब उसमें सर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसको मलाईदार डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें पहला बच्चों ने नाम लिखा आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन, दूसरा वाला बीसीडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और तीसरा जो है आरडब्ल्यूडी रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये सब एक साथ अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, तो बच्चे भरते हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग पैसा देते हैं, और जब रिजल्ट आता है उनका तो एक ही व्यक्ति 4 जगह सेलेक्ट हो जाता है, 3 जगह सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन जब तक उसको मलाईदार मिलता नहीं है तब तक उसको छोड़ता नहीं है, जिससे वास्तव में जो लड़कों को सिलेक्ट होना चाहिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे संविदा कर्मी जब पहुंचते हैं तो वो ऐसा पुल बनाते हैं जो आपने पिछले साल देखा था। हम लोग को भी आश्चर्य हुआ कि यार कैसे एक साथ सारे पुल गिर रहे हैं, तब मालूम चला कि साहब ये पुल गिरने का कारण भी बीपीएससी ही है। सर और एक बात बता रहे हैं कि हर चीज़ में बीपीएससी क्यों आ रहा है बीच में? अभी पुल गिरने की बात हो या बच्चों को सड़कों पर लेके आने की बात हो या क्वेश्चंस पेपर लीक होने की बात हो, बीपीएससी क्यों इंक्लूड हो रहा है सर? देखिए, हमारे माननीय जो सम्माननीय परमार साहब हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उन सारे लोगों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जो उनको चेयरमैन बनाया। क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में हम लोग लंका के बारे में पढ़ते हैं, रावण के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि रावण इतना ज्ञानी था फिर भी वो सीता को क्यों उठा लिया। वही हाल यहाँ भी है कि रवि मनु भाई परमार जी इतने ज्ञानी आईएएस अधिकारी हैं, फिर भी उन्होंने जो है ये समस्या क्यों उठा ली, क्योंकि रावण चाहता था कि मेरे मरने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, ये जितने राक्षस लोग हैं ये मर जाएं, लंका में आग लग जाए और उसके बाद मैं लास्ट मोमेंट में जाऊं ताकि सबको मोक्ष मिल जाए। तो मुझे भी लगता है कि हमारे रवि मनु भाई परमार जी चाहते हैं कि इस बार बीपीएससी को मोक्ष मिल जाए और जितना भी उसमें भ्रष्ट है वो सारी समस्या सॉल्व हो जाए। तो इस बात के लिए मैं सम्माननीय हमारे चेयरमैन रवि भाई मनु भाई परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि साहब आप हमारे आदर्श हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ही जैसा अधिकारी बार बार आए जो इस पूरे के पूरे बीपीएससी के सारे आतंक को, सारे के सारे भ्रष्टाचार को एक बार में ही समाप्त कर दे। सर अभी थोड़ी देर पहले हम पूर्व डीजीपी अभयानंद सर के पास गए थे, जब ज़्यादा मुद्दा होने लगा तो हमें भी लग रहा है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसमें पीस रहे हैं, तो उनसे हम ये क्वेश्चंस किए कि बीपीएससी 70 को लेकर आप क्या चाहते हैं, कि एक स्टूडेंट गलत है या सरकार गलत है? तो उनका साफ तौर से यही कहना कि स्टूडेंट अपने जगह पे सही अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार यहाँ कहीं ना कहीं गलती की है। देखिए, जब कोई समस्या आगे बढ़ती है ना, जैसे अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए, कोई बीमारी हुई सही समय पे इलाज नहीं कराए तो वो समस्या और बढ़ने लगती है और लास्ट में वो कैंसर तक पहुंच जाती है जो लाइलाज हो जाती है। सेम टू सेम यही बीपीएससी के साथ है कि जब बीपीएससी की समस्या शुरू हुई तो सिर्फ पेपर लीक तक हुई, लेकिन आज बीपीएससी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये बात सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी तक के जो है एग्ज़ाम तक नहीं रह गई हैं। बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, चाहे अभियंताओं का एग्ज़ाम हो, अभी तो कई लोग और आके मिलेंगे हम लोगों से, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आके अपनी कहानी सुना रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं और मीडिया आपके माध्यम से हम लोग पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में चाहे बिहार दरोगा का पेपर हो,
BSSC CGL का पेपर हो, BSSC 10+2 का पेपर हो, इस तरह के जितने पेपर हैं उन सब में बिहार पुलिस का पेपर हो, वो तो सब सामने आ गया। लेकिन ये अभियंताओं की बात तो आज मैं पहली बार देखा और इनकी बात तो कोई सुन भी नहीं रहा है, जबकि ये सबसे इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर है कि हमारे बिहार के सारे बिल्डिंग यही कंस्ट्रक्ट करते हैं, सारा रोड यही बनाते हैं, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट सारा काम यही देखते हैं। और इनके एक गलती से हज़ारों लोग का जान चला जाएगा कि अगर PMCH की बिल्डिंग बनी और उसमें सारे BCD के जो है इंजीनियर लगे और बिना कुछ हुए हल्के भूकंप से वो पीसा का मीनार बन गया। सोचिए कि अगर मीनार अभी जो है ये भूकंप नहीं आया होता और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाता और जब उसमें हज़ारों की संख्या में मरीज बैठे होते और इस तरह का भूकंप आता तो हज़ारों लोग तो दफन हो जाते। इसलिए BPSC का ये भी समस्या सामने आ रहा है जो अभियंता हमारे पास लेके आ रहे हैं। सर कहाँ सिस्टम में गलती हो जा रहा है कि इस जगह पे लोगों को लाके पहुंचा दें? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन सर और रहेगा, थोड़ी देर पहले आपने बोला कि अभी BPSC इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं तो 2-2 3-3 जगह बच्चा क्वालिफाई हो चुका था। टीचर में भी यही देखा गया था 2.3 में 1.2 में कि जो हमारे बच्चे थे 6 to 8 में भी क्वालिफाई हो चुके थे, 9 to 10 में क्वालिफाई हो चुके थे और सीट्स खाली रह गए थे, लेकिन बच्चे का एक ही ज्वाइनिंग हुआ था। कहाँ सर गलती हो रहा है? गलती साहब जब BPSC बना होगा, लेकिन वर्तमान में क्या किया कि BPSC के आम के पेड़ को काट के हटा दिया गया और वहाँ बबूल का पेड़ बो दिया गया। और जब पेड़ बबूल का बो दिया गया तो उसमें कांटे ही तो निकलेंगे, तो वो कांटे सबको चुभेंगे। तो BPSC से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे कांटे इन बच्चों को चुभ रहे हैं और इन बच्चों को नहीं चुभ रहे हैं हमारे। अब हम लोग को पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आने लगा कि आखिर बिहार के इस भ्रष्टाचार का कारण क्या है। एक संस्था के कारण बिहार में कितनी सारी चीज़ें होंगी सामने आ रहा है। ये अफसोस की बात है। मैं तो एक साधारण टीचर हूँ, पेशे से मैं पढ़ाई लिखाई से मैं वकील हूँ, दोस्त हमारे सारे अधिकारी हैं, उनमें सारे जो है वकीलों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कानून को जानता हूँ। तो बच्चे अपनी बात लेके आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझा सकें। नहीं सर, साधारण टीचर नहीं है, कई सारे आपके स्टूडेंट बढ़िया पोस्ट पे भी। साधारण इसलिए मानते हैं हम लोग कि जब तक हम लोग की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, हम लोग का चलता रहता है। कहते हैं कि लॉयर ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करता है, म्यूजिशियन ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक अच्छा टीचर जो ज़िंदगी भर पढ़ता रहता है। तो हम लोग की पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए हम लोग को साधारण मानते हैं। असाधारण वहाँ होंगे जिस दिन हमारी शिक्षा एकदम मोक्ष की तरफ पहुँच जाए। तो चीज़ों को हम लोग समझे, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि BPSC में सिर्फ BPSC का मुद्दा नहीं रह गया। BPSC द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है जिनको पूरी तरह से देखने की ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ रोमांसु सर थे और दिन से इस आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब इनके अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इनकी लड़ाई BPSC अब री एग्जाम से नहीं है, BPSC स्टेट इंजीनियरिंग से है। BPSC 2.3.0 टीचर्स में जो कहा जहाँ पे घपला हुआ है, 2-2 स्टूडेंट 3-3 बार क्वालिफाई हो चुका है, वो सारे चीज़ को अब सही करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे। और स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि कितनी अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऑल ओवर सेंटर कैंसिल हो। 912 सेंटर पूरे बिहार में डिसाइड किया गया था, कैंसिल हो और री एग्जाम। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।